दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप रूस और ईरान के तेलों पर लगे प्रतिबंध को कुछ और वक्त तक के लिए हटाने की बात सोच रहे हैं। और रूस और ईरान की जोड़ी ने किस तरह से इस जंग में अमेरिका की हालत खराब की है, ये तो आपने देखा ही होगा। ईरान को सबसे ज्यादा मदद रूस ने पहुंचाई इंटरनेशनल लेवल पर भी, और यहां तक कि ये भी कहा जाने लगा कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तक ईरान के पास थे और ईरान के पास रूस के ड्रोन भी थे, जिनकी मदद से ईरान ने ताबड़तोड़ तरीके से अमेरिका का सामना किया और अमेरिका के कई बेसिस को तबाह करने में भी रूस का हाथ था, क्योंकि रूस ने इंटेलिजेंस पहुंचाया था। लेकिन ईरान ने भी रूस की उतनी ही मदद इस जंग में कर दी है और रूस को बड़ा फायदा पहुंचाया है। खबरें लगातार सामने आ रही हैं। खबरों में क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल रॉयटर्स के हवाले से एक रिपोर्ट छापी गई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान वॉर डबल्स रशियाज मेन ऑयल रेवेन्यू टू $9 बिलियन इन अप्रैल। रॉयटर्स कैलकुलेशन शो, यानी कि ईरान जंग ने रूस के तेल रेवेन्यू को दुगना कर दिया और इसे $9 बिलियन तक पहुंचा दिया अप्रैल में। जब ये जंग शुरू हुई और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया, तो अमेरिका को ना चाहते हुए भी रूस के तेल पर से सैंक्शंस को हटाना पड़ा और इसी वजह से रूस के तेल की कमाई बहुत भयानक तरीके से यहाँ पर हुई है और इसी वजह से रूस की बम्पर कमाई अपने तेल बेचकर यहाँ पर हुई है, क्योंकि रूस का ही तेल सबसे ज्यादा उस वक्त खरीदा जा रहा था, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट बंद था और तेलों की आवाजाही में बहुत बड़ा रुकावट जो है वो होर्मुज स्ट्रेट की वजह से पैदा हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ तेल के दाम भी लगातार बढ़ रहे थे। बढ़े हुए दामों का फायदा भी रशिया को मिला और साथ ही साथ होर्मुज स्ट्रेट बंद होने का फायदा भी रशिया को मिला, जिस वजह से उसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता चला गया। और अभी भी जब सीज फायर हो चुका है, इसके बावजूद स्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं। अभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अड़चने लगी हुई हैं और वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है, क्योंकि इजराइल मानने को तैयार नहीं है। सीज फायर को लेकर लेबनान पर वो लगातार हमला कर रहा है। ईरान चाहता है कि लेबनान पर भी सीज फायर हो और अगर वहां पर सीज फायर नहीं होता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तब तक भी बंद रहेगा। ये ईरान ने भी यहां पर कहा था। अब इसकी वजह से ये कहा जा रहा है, अलग अलग रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है ईरान और रूस के तेल पर से सैंक्शंस को और लंबे समय तक हटा दे। मौजूदा वक्त में यह कहा गया था कि 1 महीने के लिए उन्होंने रूस के तेल पर से सैंक्शंस हटाए हैं, जिससे रूस को काफी ज्यादा फायदा मिला और ईरान के तेल पर से भी सैंक्शंस हटा दिए गए थे उस वक्त पर, और इसे और आगे तक बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू कीप ईजिंग सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल एंड लाइकली इरानियन ऑयल सून टू हेल्प स्टेबलाइज ग्लोबल सप्लाई एंड कीप फ्यूल प्राइसेस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। तेल के दामों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए ईरान के तेल और रूस के तेल पर जो प्रतिबंध हैं उन्हें और कम करने का और लंबे समय तक इसे खींचने की बात ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में सोच रहा है। और यही कहा जा रहा है कि इस वजह से रूस और ईरान दोनों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि इस बीच में जब ये जंग चली, 40 दिन की जंग चली, तो इस दौरान भी ईरान को बहुत बड़ा फायदा अपने तेल बेचकर हुआ था, क्योंकि सैंक्शंस हट गए थे तो सभी देश आराम से ईरान का तेल खरीद रहे थे और तेल के बढ़े हुए दामों का फायदा भी ईरान को भी मिला और वहीं दूसरी तरफ रूस को भी मिला, क्योंकि रूस अपना तेल बेचकर बहुत फायदा कमाता हुआ दिखाई दिया था। और रॉयटर्स की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि $9 बिलियन की कमाई महज 1 महीने के अंदर रूस ने कर ली है और ये उसके तेल के रेवेन्यू का डबल है। यानी कि जितनी कमाई रूस की अब तक होती थी, उसका डबल कमाई इस जंग की वजह से यहाँ पर रूस की हुई है और मौजूदा वक्त में भी ये और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जो असमंजस की स्थिति है वो सीज फायर को लेकर अभी भी बनी हुई है। अभी भी कहा जा रहा है कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है, क्योंकि अगर इजराइल नहीं माना, अगर अमेरिका से बातचीत नहीं बनी, तो वापस से ये जंग शुरू हो सकती है। और ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरा कंट्रोल रखता है और आगे भी अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वापस से उसी तरीके से बंद हो जाएगा जिस तरीके से पहले बंद था। अभी भी तेलों के दाम वैसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप अब इन दोनों ही देशों के तेल पर से सैंक्शंस को और लंबे वक्त तक ईज कर सकते हैं, यानी कि उन्हें बढ़ा सकते हैं कि सैंक्शंस अभी नहीं लगेंगे, आंशिक तौर पर उन्हें हटा दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों के ही रेवेन्यू को बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर पहुंचेगा। और इस पूरी जंग में घाटा सबसे ज्यादा अमेरिका का ही हुआ है, तो यहाँ पर भी घाटा अमेरिका का ही होगा। अमेरिका जो सुपर पावर खुद को बताता है, आखिर अमेरिका को भी पता चल जाएगा कि कैसे ईरान अपने एक कदम से पूरी की पूरी दुनिया को एक ऐसे क्राइसिस में ढकेल सकता है जिसे हटाने के लिए ट्रंप को झुकना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।